दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करते हैं इसका पूरा का पूरा कंप्लीट लाइव प्रोसेस देखेंगे। एक एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको फ़ोन पर करके दिखाऊंगा। यहाँ पर फ़ोन आपको विजिबल हो जाएगा, एक एक स्टेप आपको करके दिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आप भी करते रहना तो आपका इजीली अप्लाई हो जाएगा। तो बिना कोई देरी के कैसे हम एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो देखो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप एसबीआई कैशबैक अप्लाई करने के इंटरफेस पर आ जाओगे। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप तीन चीज़ों के थ्रू इसको अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले लिखा हुआ कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। सेकंड चीज़ है आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट कोई भी हो चलेगा, जरूरी नहीं है कि आपका एसबीआई का ही हो, क्योंकि आप एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। अगर आपका एक्सिस, कोटक, आईसीआईसी किसी का भी बैंक अकाउंट है तो वो भी चलेगा। उसके अलावा तीसरी चीज़ आपके पास आपका आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। तो चलो नीचे एक ऑप्शन है स्टार्ट अप्लाई जर्नी का, अब हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको 3 सिंपल स्टेप फॉलो करने हैं। तो ये आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से वो स्टेप है? सबसे पहले तो लिखा हुआ है पर्सनल डिटेल, सेकंड है प्रोफेशनल डिटेल, थर्ड है केवाईसी डिटेल। अब यहाँ पर आपको ये तीनों ही डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। पर्सनल डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपसे आपकी बेसिक बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर एंटर कर देना। नेम एंटर करने के बाद नीचे ऑप्शन है मोबाइल नंबर का, उसको एंटर कर देना। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे ऑप्शन है चेकबॉक्स को टिक करने का। जैसे ही आप चेकबॉक्स को टिक करोगे तो आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा। सिंपली आपको वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपसे पूछा गया आपकी सिटी का नेम, कि जिस शहर में भी आप रहते हो तो उस सिटी का नेम यहाँ पर एंटर कर देना। नेम एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको कंफर्म सिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपका पैन कार्ड की डिटेल और आपका डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर जल्दी से आप अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर देना। उसके बाद नीचे ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ एंटर करने का, तो उसे एंटर कर देना। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपसे आपकी मदर का नेम पूछा गया है। तो यहाँ पर आप अपनी मदर का नेम एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी गई है, तो जो भी आपकी मेल आईडी हो उसे यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है रेफरल कोड का। अब देखो ये ऑप्शनल है, हमें किसी का कोई रेफरल नहीं चाहिए कुछ है, तो सिंपली यहाँ पर इस ऑप्शन को स्किप कर देना। यहाँ पर आपको कुछ नहीं डालना। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को टिक करना है, देन कंटिन्यू टू स्टेप 2 के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू टू स्टेप 2 के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा आ गया प्रोफेशनल डिटेल, मतलब कि हम अपनी पर्सनल डिटेल भर चुके हैं, अब हमें अपनी प्रोफेशनल डिटेल भरनी है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आप क्या करते हो, मतलब कि आप एक सैलरीड पर्सन हो कि या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब कि खुद का बिजनेस है, या फिर आप एक रिटायर्ड पर्सन हो। तो आप जो भी हो, अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो सैलरीड सिलेक्ट कर लेना। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लेना। तो मैं जिनके लिए अप्लाई कर रहा हूँ वो उनको सैलरीड पर्सन है, तो मैं यहाँ पर सैलरीड सिलेक्ट कर लेता हूँ। सैलरी सिलेक्ट करने के बाद नीचे लिखा हुआ है कंपनी नेम। अब देखो जो लोग ना बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं लाइक टीसीएस, विप्रो, ईवाई, तो उनकी तो कंपनी का नाम आ जाएगा। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो छोटी कंपनी में काम करते हैं, जिनका स्टार्टअप होता है, कंपनी तो कंपनी है, तो यहाँ पर वो अपनी कंपनी का नाम खुद से भी डाल सकते हैं। आप कहीं देखो कि सर्च में नहीं आ रहा है, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप अपनी कंपनी का नाम यहाँ पर खुद से भी डाल सकते हो। कंपनी का नाम डालने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी डेजिग्नेशन पूछेगी है कि आप क्या काम करते हो। देखो आप मतलब अगर एक वीडियो एडिटर हो तो वीडियो एडिटर लिख देना। अगर आप मतलब थंबनेल एडिटर हो, जो भी आप काम करते हो, मतलब आप आईटी वर्क में हो, मतलब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तो वो यहाँ पर लिख देना। तो जो भी आप काम करते हो वो यहाँ पर खुद से लिख देना। तो मैं यहाँ पर ये भी भर देता हूँ। ये डिटेल्स भरने के बाद सिंपली हमें यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछा गया है आपके एड्रेस की डिटेल, मतलब कि ऑफिस की एड्रेस की डिटेल, मतलब जहाँ पर भी आपका ऑफिस है उसका यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है। तो वो आपको पता होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंगली फिल कर देना। एड्रेस, लैंडमार्क, पिन कोड, सिटी, स्टेट, ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर देना। ये सारी डिटेल भरने के बाद सिंपली यहाँ पर नीचे ऑप्शन है कंटिन्यू टू स्टेप 3 का, तो आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब यहाँ पर लिखा है डिजी लॉकर फॉर इंस्टेंट केवाईसी, मतलब हम थर्ड स्टेप पर आ चुके हैं। हमने पर्सनल डिटेल और प्रोफेशनल डिटेल भर दिया, अब हमें केवाईसी डिटेल भरनी है। बेसिकली एक तरह से ये हमारी केवाईसी डिटेल है, क्योंकि जब तक आपको वो जानेंगे नहीं तब तक क्रेडिट कार्ड कैसे देंगे। तो यहाँ पर डिजी लॉकर फॉर इंस्टेंट केवाईसी वेरिफिकेशन लिखा आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पर नीचे ऑप्शन है आपका कंटिन्यू टू डिजी लॉकर का, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप डिजी लॉकर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछा गया है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद एक नीचे कैप्चा कोड है, सेम एज इट इज़ वही कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिल करना है। देन सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके फ़ोन पर ना एक ओटीपी आएगा, आधार रजिस्टर्ड फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा। सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पर आपको एंटर करना है, देन कंटिन्यू के ऑप्शन पर
क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, देखो अब यहाँ पर लिखा आ रहा है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर। देखो जिनका मैं अप्लाई कर रहा हूँ उन्होंने डिजी लॉकर पर पहले से ही अकाउंट बना रखा था, तो वो यहाँ पर उसका एम पिन पूछ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर उन्होंने बना रखा है सिक्योरिटी पिन तो वो डाल देंगे, अगर भूल गए तो फॉरवर्ड करके रीसेट कर लेंगे। अगर जिनका पहली बार है तो वो सीधा सीधा नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने बना रखा और पिन भूल गए तो मैं यहाँ पर फॉरवर्ड करके रिकवर कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने फॉरवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक किया तो उसके बाद पूछ रहा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, मैं जल्दी से डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप अपना एक नया 6 डिजिट का पिन बना सकते हैं। मैं पिन बना के कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हमने कर दिया, उसके बाद हम इस स्टेप पर आ जाएंगे। देखो जिनका नया नया वो सीधा सीधा इस स्टेप पर आ जाएंगे, लेकिन जिन्होंने डिजी लॉकर में पहले से ही अकाउंट बना रखा था तो उनको वो यहाँ पर पिन बनाना पड़ा था, वो पिन भूल गए थे तो रिकवर कर लिया। तो अब इस पेज पर आने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको अपनी सारी की सारी डिटेल्स चेक कर लेनी है। तो यहाँ पर आपकी अगर सारी डिटेल ठीक है तो सिंपली यहाँ पर नीचे आपको अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ना थोड़ा सा टाइम लेगा, बेसिकली लोडिंग होगी, तो आपको यहाँ पर बैक नहीं करना, घबराना नहीं है। कई बार 10 सेकंड लगते हैं, कई बार 20 सेकंड लगते हैं, किसी किसी 5 सेकंड लगते हैं, बट आपको यहाँ पर बैक नहीं करना। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा कंटिन्यू टू डिजी लॉकर का, उस पर आपको क्लिक करना है। डिजी लॉकर पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है योर करंट एड्रेस डिटेल। अब आप क्या होगे भाई, करंट एड्रेस क्या होता है? देखो लाइक कि मेरा होम टाउन है वो हिसार हरियाणा में है, अब मैं चंडीगढ़ रह रहा हूँ, तो देखो जो मेरा होम टाउन है वो हिसार हरियाणा में है, बट मेरा जो करंट एड्रेस है वो चंडीगढ़ का है। मतलब हाल फिलहाल में आप जहाँ पर भी रह रहे हो तो वो एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है। अब आप बोलोगे कि ये वाला एड्रेस क्यों फिल करना है, तो देखो जो भी आपको क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड घर आएगा तो वो इसी पते पर आएगा, तो आप अपना करंट एड्रेस बिल्कुल सही से फिल करना जहाँ पर भी आप हाल फिलहाल में रहते हो। तो करंट एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंगली फिल कर लेना। बेसिकली आपको पता ही है कि एड्रेस डालना, लैंडमार्क, पिन कोड, सिटी, तो ये सारी बेसिक डिटेल आपने अकॉर्डिंगली डाल देना। ये डिटेल्स भरने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको कंटिन्यू एंड कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर पूछा गया आपका जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर हो उसे सिलेक्ट कर लेना। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा होगा एप्लीकेशन नंबर, इसको नोट डाउन कर लेना एक डायरी में या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, कई बार अभी देखो हमारा प्रोसेस अभी पूरा का पूरा अप्लाई नहीं हुआ, थोड़ा बहुत अभी पेंडिंग है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो डिटेल हमने अभी भरी है, बाई चांस अगर हम इस पेज से बैक हो जाते हैं तो हमें वो सारी डिटेल फिर से ना भरनी पड़े, इसलिए एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया। सिंपली अपना एप्लीकेशन नंबर डालो और वहीं से कंटिन्यू कर लो, बस कुछ नहीं करना आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसके बाद यहाँ पर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हो आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका एप्लीकेशन नंबर, अब यहाँ पर देखो अभी तक हमारा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ है, अब थोड़ा सा प्रोसेस और पड़ा है 5-1 मिनट का, कि वो अब हम फटाफट देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया आपकी पर्सनल डिटेल, पर्सनल डिटेल के अंदर सबसे पहले पूछा गया फादर्स का नेम, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली एंटर कर देना, जो भी आपके पिताजी का नाम हो। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया आपकी क्वालिफिकेशन कि आप कितना पढ़े हुए हो, तो देखो जो लोग 10वीं और 10वीं से नीचे हैं तो वो 10 और बिलो सिलेक्ट कर लेना, जो लोग 12th पढ़े हुए हैं तो वो +2 और बिलो सिलेक्ट कर लेना, जो लोग ग्रेजुएट हैं वो सिलेक्ट कर लेना, जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट है वो अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब यहाँ पर आपसे आपकी रेजिडेंशियल एड्रेस की डिटेल पूछी गई है, तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर करंट रेजिडेंशियल स्टेटस का, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे, फॉरेन नेशनल, NRI, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और रेजिडेंट। देखो अगर आप एक भारतीय नागरिक हो तो यहाँ पर आपको रेजिडेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। रेजिडेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछा गया है ईयर्स इन करंट रेजिडेंसी, कि मतलब आपको कितने साल हो गए यहाँ पर रहते रहते, तो देखो जितने भी साल आपको पैदा हुए हैं वो अपनी एज यहाँ पर एंटर कर देना। लाइक मैं जिनका अप्लाई कर रहा हूँ वो 25 साल के, तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रेफर्ड मेलिंग एड्रेस पूछा गया तो उसे रेजिडेंस एड्रेस ही रहने देना। देन उसके बाद नीचे यहाँ पर आपका ऑप्शन है इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज योर करंट एड्रेस। देखो अब मैंने आपको परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस बताया था, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। लाइक कि मेरा होम टाउन है वो हिसार हरियाणा है और मैं चंडीगढ़ रह रहा हूँ, तो मेरा करंट एड्रेस तो चंडीगढ़ का हो गया और जो मेरा परमानेंट एड्रेस है वो हिसार हरियाणा का हो गया। अब ये यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर दोनों सेम है तो येस कर देना, अगर दोनों अलग अलग हैं तो नो कर देना। तो देखो मैं जिनके लिए अप्लाई कर रहा हूँ वैसे उनका तो सेम ही है, वो चंडीगढ़ ही रहते हैं और परमानेंट एड्रेस भी चंडीगढ़ है और करंट एड्रेस भी चंडीगढ़ है, तो उनका तो येस ही करना है। बट अगर आपका अलग अलग है तो नो करके उसके बाद डिटेल्स आएंगी परमानेंट एड्रेस भरने की, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली भर देना। उसके बाद मैं चलो अब यहाँ पर येस कर रहा हूँ। येस का ऑप्शन करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर पूछा गया है
आपका ऑफिस का फ़ोन नंबर। वैसे तो ये ऑप्शनल है, बट जिस भी ऑफिस में आप काम करते हो वहाँ का नंबर तो होता ही है, उस नंबर को वहाँ पर एंटर कर देना। मैं जल्दी से वो नंबर एंटर कर देता हूँ। नंबर एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद इस पेज पर यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके ऑफिस की डिटेल्स आ जाएंगी, अगर नहीं आती तो आप अपने अकॉर्डिंगली भर देना। डिटेल्स एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप बेसिकली यहाँ पर आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछेगी है कि मतलब कि आप साल में कितने पैसे कमाते हो। तो जितने भी पैसे आप कमाते हो वो अपने अकॉर्डिंगली एंटर कर देना। लाइक कोई 6 लाख कमाता है तो यहाँ पर 6 लाख का बार सिलेक्ट कर लेना, नंबर में डाल देना। कोई 12 लाख कमाता है तो वो देख लेना। देखो उनके लिए मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, जो लोग 3 लाख तक कमाते हैं वो थोड़ी सी ना अपनी इनकम थोड़ी सी इंक्रीज कर देना। मतलब 3 कमाते हो तो 4 डाल देना। इससे क्या होता है ना कि आपके क्रेडिट कार्ड अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे तो आपकी जो एक्चुअल इनकम है वही डालो, बट स्टिल जो लोग 3 लाख तक कमाते हैं थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं ताकि आपके क्रेडिट कार्ड अप्रूव होने के चांसेस बन जाए। बाकी अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, जो भी आपके एक्चुअल इनकम है वही डालना। उसके बाद इनकम डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बोला गया है कि आप SBI क्रेडिट कार्ड को किसी को रेफर करना चाहते हो। तो देखो हम यहाँ पर किसी को रेफर नहीं करना चाहते, तो नीचे यहाँ पर ऑप्शन है आई डोंट वांट टू रेफर का, सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब आप जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तब साथ ही साथ आपके फ़ोन पर मैसेज भी आएगा और आप इस इंटरफेस पर भी आ जाओगे। तो देखो बेसिकली आप लिंक पर क्लिक, जो मैसेज आया उस पर एक लिंक होगा, लिंक पर क्लिक करोगे तब भी यहीं आओगे और जिस इंटरफेस पर आप बने हो तब भी वहीं रहोगे। अब बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब आप बोलोगे कि भाई कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो बेसिकली यहाँ पर आपको ना अपनी सैलरी इनकम प्रूफ शो करनी है कि आप कितना कमाते हो साल का, तो उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। अब आप बोलोगे कि भाई वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाऊं, तो देखो जिस भी बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी आती है, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो खुद का एक करंट अकाउंट भी होगा, तो वहाँ से ना स्टेटमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है जिस भी बैंक में। लाइक कि आपका ICICI का बैंक है तो वहाँ पर आई मोबाइल के अंदर जाओगे तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आपकी एक PDF डाउनलोड हो जाएगी, तो सिंपली आप उसको भी अपलोड कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं करना तो एक ऑप्शन और आता है, वो मैं इसके अंदर बताता हूँ। अब बेसिकली करना कुछ नहीं है, सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेंट नंबर, वो आपको भरा हुआ है। उसके नीचे एक ऑप्शन है जनरेट OTP का, सिंपली वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जनरेट OTP पर क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, सिंपली उस OTP को डालना है, देन लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, स्कैन एंड अपलोड का और अपलोड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बैंक का। देखो स्कैन एंड अपलोड के अंदर तो वही है कि आप अपने मोबाइल ऐप में जाओ, वहाँ से आपकी जो भी स्टेटमेंट है वो डाउनलोड करो, फिर इसे यहाँ पर अपलोड कर दो। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है अपलोड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बैंक का, तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है चूज़ अ बैंक, तो देखो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है तो उस बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है बैंक स्टेटमेंट का, उस पर क्लिक कर देना, देन सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब मेरे केस में यहाँ पर इनका अकाउंट कैनरा बैंक का, तो हम यहाँ पर कैनरा बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा आ रहा है यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू थर्ड पार्टी वेबसाइट, तो यहाँ पर सिंपली आपको आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है। बेसिकली अब आपको कैनरा बैंक की वेबसाइट पर लेके जा रहा है। अगर आपका अकाउंट SBI का होगा या फिर एक्सिस का होगा, मान लीजिए एक्सिस का है, तो वो आपको एक्सिस पे रीडायरेक्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको एक तरह से रीडायरेक्शन कर रहा है, तो कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पर आपको आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक नेम, तो हमारा कैनरा बैंक है। उसके बाद लिखा हुआ है यूज़र ID और पासवर्ड, तो बेसिकली जो भी आपकी इंटरनेट बैंकिंग है कैनरा बैंक की, उसका ID पासवर्ड यहाँ पर डाल के सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब कई लोग बोलेंगे हमारे तो इंटरनेट बैंकिंग ID पासवर्ड नहीं है। भाई 2 मिनट लगते हैं कैनरा बैंक की ID और नेट बैंकिंग ID पासवर्ड बनाने का, तो सिंपली यहाँ पर आप बना सकते हो। चाहे आपका कोई और अकाउंट भी हो तब भी 2 मिनट ही लगते हैं, तो वीडियो देख लेना, अपना इंटरनेट बैंकिंग ID पासवर्ड बना लेना। जिनका बना हुआ है सिंपली वो यहाँ से डाल दे और सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दे। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ पर आपको बैक नहीं करना। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया थैंक यू हैव सक्सेसफुली अपलोडेड द डॉक्यूमेंट्स, तो इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली ही फैच कर लिया वहाँ से आपकी जो भी स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर सिंपली आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड हो चुके हैं। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद अब आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा। अब बेसिकली हमने क्या किया, अभी तक हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं, अब हमें ना KYC करवानी है। KYC इन द सेंस की जो वीडियो कॉल पे इन पर्सन आता है ना, तो अब हमें वो करवाना है। अब आपके फ़ोन पर एक मैसेज आएगा, उसमें एक लिंक होगा, सिंपली उस लिंक को आपको क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेंट नंबर लिखा हुआ, उसके नीचे एक ऑप्शन है ट्रैक का, सिंपली यहाँ पर आपको ट्रैक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, सिंपली यहाँ पर आपको वो OTP एंटर करना है। OTP भरने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन सबमिशन सक्सेसफुल। अब यहाँ पर 2 चीज़ें रह गई, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन और एप्लीकेशन अप्रूवल का। वेरिफिकेशन बेसिकली मतलब हमें KYC करानी है, तो KYC कराने के लिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन है आपका कंप्लीट एप्लीकेशन नाउ का, सिंपली यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है पिक अ डेट, पिक अ टाइम स्लॉट, पिक अ लोकेशन, तो
सिंपली यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली भर देना। आप जिस भी डेट एंड टाइम को चाहते हो कि आपको SBI की तरफ से कॉन्टैक्ट किया जाए तो सिंपली यहाँ पर वो चूज़ कर लेना। लाइक मैं फटाफट डेट टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर नीचे आपको बुक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब बुक के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक यू योर ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड, मतलब अब हमने अपनी एप्लीकेशन पूरी की पूरी भर दी है। अब बेसिकली क्या होगा ना, जब जो भी आपने डेट टाइम स्लॉट चूज़ किया है उस टाइम पर SBI की टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। बेसिकली इनके केस में क्या हुआ, यहाँ पर SBI की टीम से इनकी तरफ कॉल आ गया। कॉल पर बोला गया कि आपके फ़ोन पर एक मैसेज आएगा, उसमें एक लिंक होगा। लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी वीडियो KYC स्टार्ट हो जाएगी। बस कुछ ना कुछ परमिशन देनी होगी। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या पूरा प्रोसेस रहा। तो लिंक पर जैसे ही क्लिक किया, अब यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर ऑल सेट फॉर KYC, आपकी KYC 5 मिनट में हो जाएगी। तो सिंपली यहाँ पर आपको नीचे चेक बॉक्स को टिक करना है, देन गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बोला गया कि आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, जो भी आपका नेम है पैन के ऊपर वो डालना है, उसका जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसे डालकर कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपकी आधार कार्ड की वेरिफिकेशन होगी। तो सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, देन जो भी कैप्चा कोड है उसे फिल करना है, देन सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे बोला गया करंट एड्रेस वेरिफिकेशन, तो आपका यही एड्रेस है तो इसे ही रहने देना। सिंपली यहाँ पर आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है वेलकम टू वीडियो KYC, और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको पैन कार्ड अपने साथ रखना है और परमिशंस को अलाउ करना है। तो बेसिकली नीचे यहाँ पर जो चेक बॉक्स है उसको टिक करना है और स्टार्ट जर्नी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप स्टार्ट जर्नी के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कुछ परमिशंस मांगेगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पर आपको बैक नहीं करना। यहाँ पर आपको एक SBI का एम्प्लॉय असाइन होगा जो आपकी वीडियो KYC करेगा। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक SBI का एम्प्लॉय असाइन हो गया। नीचे एक वेरिफिकेशन कोड भी लिखा होगा 4 डिजिट का। तो सबसे पहले तो वो पूछेगा कि आपका वेरिफिकेशन कोड क्या है, तो जो भी स्क्रीन पर आपके नंबर होंगे तो उसे यहाँ पर बता देना। उसके बाद वो आपको बोलेगा कि आप अपना पैन कार्ड दिखाओ, वो दिखा देना। फिर आपसे कुछ वो बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, लाइक कि आपकी माता जी का नाम क्या, आपके पिताजी का नाम क्या है, जो भी डिटेल्स आपने फॉर्म में भरी थी ना उनमें से एक आधा क्वेश्चन पूछ लेगा वेरिफिकेशन करने के लिए। जब आपकी KYC हो जाएगी तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा थैंक यू योर वीडियो KYC हैज़ बीन एंडेड। उसके बाद अगर आपका ये कार्ड अप्रूव्ड हो जाएगा तो यहाँ पर आपके 5 से 7 दिन के अंदर ये कार्ड आपके घर आ जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई करते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई लिमिट कितनी मिलती है, तो देखो जब आपने अप्लाई किया ना, जब 5 से 7 दिन के अंदर घर आएगा तो उस पेज पर लिखा होगा आपकी लिमिट। अब लिमिट हर किसी की अलग अलग होती है, वो आपकी पास्ट की लोन हिस्ट्री के हिसाब से आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करती है। तो बाकी ये था पूरा का पूरा प्रोसेस SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई करें। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो नीचे एक पॉजिटिव कमेंट जरूर करना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए राइट पाथ मीन्स फोकस पाथ।